दोस्तों आज मैं आपको भारत की ऐसी स्टेट के बारे में बताऊंगा जिसको भारत की अयाशतरीन स्टेट कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि भारत की स्टेट में हर चीज़ मिलती है जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है। यहाँ की लड़कियों को भी इनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी हासिल है, लेकिन शर्मनाक तौर पर यहाँ की नाइट लाइफ अपनी अयाशियों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। इसके अलावा ये स्टेट अपनी खूबसूरती, अयाशियों, नाइट लाइफ और शर्मनाक कामों की वजह से पूरे भारत में नंबर 1 पर है। दंग कर देने वाली बात यह है कि पता होने के बावजूद लोग इस स्टेट में आकर सबसे ज़्यादा अय्याशी करते हैं, फिर भी यहाँ पर पूरे भारत से सस्ती शराब मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मसाज पार्लर भी खो रखे हैं जहाँ पर आप अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं, वो भी लड़कियों और लड़कों के साथ। उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हम भारत की स्टेट गोवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज मैं गोवा में वाक़या दर पर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊँगा। गोवा में एक से बढ़कर एक राज जानने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों दर हकीकत गोवा भारत के साउथ ईस्ट में वाक़ एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर अगर कोई भी शख्स जाता है तो इसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी यूरोपियन कंट्री में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर जाकर आपको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जो शायद आपने किसी यूरोप कंट्री में भी नहीं देखा होगा। गोवा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई गोवा जाता है तो फिर वो इसी का होकर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ मॉडर्निज्म की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पूरे भारत में यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों गोवा में तकरीबन एक साल में 35 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को लड़कियाँ बिकनी पहने हुए नज़र आती हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि भारत में स्टेट को ज़्यादा मॉडर्न तस्वर किया जाता है, जहाँ मर्द व ख़वातीन कम से कम कपड़े पहनते हों। यानी आप भारत में जितना नंगा होते जाएंगे इतना ही मॉडर्न बनते जाएंगे। ये बात वाकई ही समझ से बाहर है कि भारत में ऐसा क्यों समझा जाता है। इतनी आज़ादी मिलने की वजह से टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। यही वजह कि टूरिज़्म गोवा की बैकबोन हैसियत रखता है। इसीलिए गोवा भारत की एक ऐसी रियासत है जहाँ पर तमाम लोगों को और ख़ास तौर पर लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि गोवा को अपनी अय्याशियों की वजह से पूरे भारत में नंबर 1 माना जाता है, जबकि पूरी दुनिया में गोवा की नाइट लाइफ को 5वां नंबर हासिल है, जिससे ये वाज़ह हो जाता है कि गोवा में रात के वक्त सबसे ज़्यादा अय्याशियों वाले काम किए जाते हैं। आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के क्लब्स में आपको लड़कियाँ यूरोप के क्लब की तरह नाचती हुई नंगी नजर आती हैं, और इसे भारत के लोग अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। भारत की स्टेट में 8000 से ज़्यादा बार बियर मौजूद हैं। यहाँ पर 800 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को खुलेआम शराब मिलती है। इससे ज़्यादा दंग कर देने वाली बात यह है कि इन सबको गवर्नमेंट की जानब से शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है। भारत की स्टेट में सबसे ज़्यादा सस्ती शराब मिलने की वजह से लोग यहाँ पर नाइट पार्टीज़ में आकर शराब पीते हैं। इसके अलावा गोवा में बहुत सारे मसाज पार्लर भी मौजूद हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। हैरान कुन तौर पर इन मसाज पार्लर को भी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस जारी किया गया है, यानी यहाँ पर होने वाली तमाम तर अय्याशी और शर्मनाक काम गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि गोवा में तकरीबन 40 के करीब सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल खूबसूरत तरीन बीच मौजूद हैं। इनमें से 2 ऐसे बीच हैं जहाँ पर भारतीयों को जाने की इजाज़त नहीं, मतलब ये ऑफ़र सिर्फ बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए ही है, और यूरोपीय कल्चर को देखते हुए अय्याशी के लिए तमाम तर सहूलियात दी गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी गोवा में जाता है वो इसकी रंगीनियों में खोकर वहीं का होकर रह जाता है। दोस्तों इन तमाम तर अय्याशियों की वजह से भारत में गोवा को छुट्टियाँ मनाने के लिए बेहतरीन जगह माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। गोवा पुर्तगाल के कब्ज़े में हुआ करता था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन करके गोवा, तमान और 3 जजीरों को भारत में शामिल कर लिया, जिसके बाद गोवा भारत की एक स्टेट बन गया। भारतीय कब्ज़े में आने से पहले 450 सालों तक पुर्तगाल कब्ज़े में रहा, इसलिए यहाँ पर आज के दिन भी पुर्तगाली कल्चर का अक्स देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ के लोग मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। गोवा में हर साल बैनुल अक़वामी और मुल्की सियाहत की सफ़ेद रेत के सालों पर नाइट लाइफ गुजारने के मज़े लेने इबादतगाहों और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गोवा की नाइट लाइफ और खूबसूरत बीचेस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गोवा का 33% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं। वाज़ह है कि 30 मई 1987 को गोवा के मरकज़ी इलाके को तकसीम करके इसे भारत की 25वीं रियासत बना दिया गया। 200 गोवा भारत के मगरबी साहल पर वाक़ एक रियासत है
جو رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹی لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے بھارت کی چوتھی بڑی ریاست ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو گون کہا جاتا ہے۔ ان کی ٹوٹل آبادی تقریباً 14 لاکھ ہے۔ گوا کی ایک اور الگ بات یہ ہے کہ گوا کے لوگوں کو دوہری شہریت حاصل ہے، جو ہندوستان میں ہوتے ہوئے بھی پرتگال پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور پرتگالی پاسپورٹ کے ذریعے 172 ممالک کے بغیر کسی چارجز سفر کر سکتے ہیں۔ گوا میں موجود لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو ان میں تقریباً 65.8% ہندو، 6.26% عیسائی اور 8% مسلمان آباد ہے۔ یاد رہے کہ گوا ہندوستان کی وہ واحد ریاست ہے جس میں پرتگالیوں کے ذریعے سول کوڈ کا نفاذ کیا گیا۔ اس سول کوڈ کی اصل وجہ وہاں پر موجود میاں بیوی اور بچوں کے درمیان آمدنی اور جائیداد کی منصفانہ تقسیم تھی۔ وہ مسلمان جن کی شادی گوا میں رجسٹرڈ ہے، وہ ایک سے زیادہ بیوی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ شادی کے دوران ہر جوڑے کی ملکیت یا اس کی تمام تر جائیداد پر ان دونوں کا پورا حق ہوتا ہے، اور طلاق کی صورت میں میاں بیوی جائیداد میں آدھے حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ گوا میں عام طور پر 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں انگریزی، پرتگالی، کوکنی، ہندی اور مراٹھی شامل ہے، جبکہ آفیشیل لینگویج کا آزاد کوکنی کو حاصل ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا چرچ بھی گوا میں موجود ہے۔ یہ چرچ 250 فٹ لمبا اور 181 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو گوا میں بائکرز کی بڑی تعداد دیکھنے کو مل جائے گی، کیونکہ یہ بھارت کی وہ اسٹیٹ ہے جہاں پر موٹر سائیکل ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گوا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ گوا میں لوہا چونا، مینگنیز اور سریا بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھارت کی سب سے بڑی منرل ایکسپورٹ کرنے والی ریاست بھی ہے۔ گوا کی بندرگاہ مورگو سے ہر سال 27 ملین ٹن لوہا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جو زیادہ تر جاپان اور کوریا میں جاتا ہے۔ اس ریاست کو منی یورپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی خوبصورتی میں یورپ سے کم نہیں۔ گوا کے ویسٹ میں عربین سی ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ گوا کا کل رقبہ 3702 اسکوائر کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ بھارت کی ریاست میں 28ویں نمبر پر ہے۔ اس ریاست کا کیپٹل پنڈی ہے اور واسکو ڈے گاما اس ریاست کا سب سے بڑا شہر ہے۔ گوا بھارت کی امیر ترین ریاست مانی جاتی ہے۔ گوا کے بیچ پر آدھی ننگی ناچتی ہوئی لڑکیاں گوا جانے والوں کو واپسی کا راستہ بلا دیتی ہیں۔ گوا میں لوگ سب سے زیادہ شہروں میں رہتے ہیں۔ یہاں کی تقریباً 63% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ گوا میں 1000 مردوں کے مقابلے میں 973 عورتیں موجود ہیں، یعنی گوا کی پاپولیشن میں مردوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گوا کی 86% آبادی کوکنی کو اپنی مادری زبان کہتی ہے۔ گوا کا سب سے بڑا مذہب ہندوازم ہے، جسے ریاست کی 66% آبادی اپنے عقیدے کے مطابق مانتی ہے۔ یہاں 0.25% سکھ مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ جہاں بھارت میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے، وہاں یہاں فٹ بال سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے، جس کی ایک بڑی وجہ پرتگالی اثر و رسوخ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ گوا ایک بہت ہی امیر ترین ریاست ہے۔ توازن گوا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ وہاں پر ٹورسٹ کے لیے 2 موسم ہیں۔ سردیوں میں غیر ملکیوں کی بہت زیادہ آمد ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھارت میں رہنے والے ٹورسٹ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کے لیے گوا کا رخ کرتے ہیں۔ ایگریکلچر بھی یہاں کی آمدنی میں کافی حد تک اضافے کا سبب بنتا ہے۔ چاول گوا کی ایک عام فصل ہے اور یہاں پر ناریل اور کاجو بڑی فصلیں شمار ہوتی ہیں۔ ریاست کے تقریباً 40,000 لوگ فشنگ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ تو ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔